नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आजकल कैसे एक फैशन सा है ना, एक चलन सा चल पड़ा है कि कुछ भी घटना कहीं भी घटी हो, सबसे पहले ये सवाल कि करने वाला कौन है। इसलिए नहीं कि हम जानना चाहते हैं कि अपराधी कौन है या कौन नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अपराधी किस धर्म का है। कहीं झगड़ा हुआ तो हिंदू मुस्लिम, कहीं चाकूबाजी हुई हिंदू मुस्लिम, कहीं दुष्कर्म हुआ, कहीं मूर्ति टूटी, मतलब हर जगह अपराध से ज्यादा धर्म मायने रखता है अपराधी का। यह नया ट्रेंड है। जैसे ही धर्म पता चले तब जाकर फिर बनती है रणनीति, तय होती है कि हमें कितना गुस्सा आएगा या आक्रोश कितना दिखाना है। मारने वाला हमारे धर्म का यानी अगर हिंदू हुआ तो कोई बात नहीं, मामला रफा दफा। लेकिन अगर कहीं मुस्लिम निकल गया तो भैया खैर नहीं, जुलूस, आक्रोश, रैलियां, तोड़फोड़, आगजनी सब कुछ होगा और उसमें मरेगा आम आदमी। उपद्रवियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह मामला देखिए, जयपुर के सांगानेर थाना इलाके के प्रताप नगर सेक्टर 3 स्थित वीर तेजाजी मंदिर में शुक्रवार रात को किसी ने मूर्तियां खंडित कर दी। मामले ने तूल पकड़ा, विरोध प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। शक यह था जनता को कि किसी न किसी मुस्लिम ने ही ऐसा काम किया होगा। गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। नेताओं की भी एंट्री हो गई, होनी ही थी ऐसे मामले में। बेनीवाल भी आ गए, मकराना भी आ गए, तमाम हिंदू संगठन भी कूद पड़े। तेजाजी महाराज की मूर्ति उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान, आरबीपी के कार्यकर्ता, तमाम लोग वहाँ पहुंच गए थे और मैं दिल्ली था और मैंने इनको संयम बरतने की बात की, संयम भी बता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ जिससे अपराधी दर्ज नहीं और FIR 3-4 इश्यू, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो, ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। ये प्रमुखता के मुद्दे थे। किसी की भी आस्था, किसी समाज के लोग देवता, तो सबके होते हैं, लोग देवता एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं, किसी और मैं धन्यवाद उन तमाम समाजों को दूंगा जिन्होंने इस मामले के अंदर आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से। और कुछ वार्ता हमारी चल रही थी, वार्ता भी होगी, लेकिन वार्ता के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हमारे कुछ बच्चों की चोटें भी आई, वो बात हमने सरकार से भी करी है और ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ये नौजवानों की जीत है और ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है कि बच्चे और सर्व समाज उनके लड़ रहे थे। कल मेरा भी वहाँ जाने का प्रोग्राम, वैसे तो मामला समाप्त हो गया, मुलजिम पकड़ा गया, इनको सबको रिहा कर दिया गया और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई हमारी और सरकार से भी बात हुई और मंत्री लोग भी आके और बात करके गए। तो मैं इसके अंदर पूरी जीत, इनके संघर्ष की जीत, इन्होंने मौके पर जाके लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ते रहना, ये बात मैं हमेशा नौजवानों को सीख देता रहता हूँ और आगे भी हम अन्याय के खिलाफ राजस्थान में लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, दूसरे जो कानून व्यवस्था के उनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में काम करेंगे। और हम लोग यहाँ आए हैं, अभी पहले बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, लाठीचार्ज यहाँ हुआ है, कईयों को पकड़ा गया है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, लोग देवताओं की या कोई भी देवता की मूर्ति तोड़ना देशद्रोह से भी बड़ा मामला है। आपके किसी भी देवी देवताओं को, मूर्ति को खंडित करना अगर कोई कर रहा है तो जातीय वैमनस्यता वो फैला रहा है, कहीं न कहीं दंगा भड़काने की उसकी साजिश है। मैं पूरे देश के, पूरे राजस्थान के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, इस पे आप अपना मुखर होकर आवाज उठाएं। अगर इस पे जल्द से जल्द वो कार्रवाई नहीं हुई, जो तोड़ने वाले लोग हैं उन पे गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोग राजस्थान को जयपुर बंद का कॉल करेंगे, ज्यादा नहीं हो तो राजस्थान बंद का कॉल करेंगे। क्योंकि कोई भी मूर्ति लगती है उसकी सुरक्षा बाकायदा सुनिश्चित होनी चाहिए। हम कभी कोई देवताओं की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कभी कोई ऐतिहासिक पुरुषों की मूर्ति तोड़ी जा रही है। भैया ये चल क्या रहा है? ये अगर किसी को अगर भड़काने का काम चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्रशासन को, हम प्रशासन के साथ सहयोग के लिए तैयार है, पर प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको ये बोल के जा रहा हूँ, हम लोग इस पे कड़ी से कड़ी जो भी कदम हो सकता है हम लोग उठाएंगे। सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार के जो अभी इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है, खुद को धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भजन लाल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, भजन लाल जी इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए। ये आपका लोकसभा विधानसभा क्षेत्र भी है, इस पे कदम शाम से पहले अभी मेरी बिरजू जोसेफ जो कमिश्नर है यहाँ की, उनसे भी मेरी बात हुई है। मैं केवल निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, मेरे देवी देवताओं का इस तरीके का अपमान हम राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हम लोग कतई स्वीकार नहीं करें।
ईंट से ईंट बजाने की बातें होने लगी, क्योंकि फिर हमें इंसाफ के साथ साथ बदला भी चाहिए। अब जब किसी मामले में मीडिया ट्रायल हो जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्दा उठा लिया जाता है, तो पुलिस पर भी दबाव बनता है। इतना तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर के बीचवाल हाल गली नंबर 3 राजा पार्क निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि राजा पार्क में तमस कैफे के नाम से रेस्टोरेंट चलाता था ये, लेकिन उसे पैसों की कमी के चलते बंद करना पड़ गया। एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये दिवालिया होने की कगार पर आ गया था, जिसकी वजह से काफी दिनों से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इसके लिए उसने भगवान को जिम्मेदार माना, और जैसे हम कई बार भगवान से अपनी पीड़ा कह देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन ये 2 कदम आगे चला गया। भगवान के सामने इनको भी गुस्सा आया, और ऐसा आया कि इन भाई साहब ने गुस्से में वीर तेजा जी की 3 मूर्तियां तोड़ डाली। पुलिस की पूछताछ में सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि वो इस घटना से पहले एक होटल में दोस्त से मिलने गया, जहां उसने शराब पी। वहां से आने के बाद उसने रास्तों में कुत्तों को खाना खिलाया, और इसके बाद सीधा पहुंच गए मंदिर, और फिर एक वीडियो बनाया, तोड़फोड़ करी, वीडियो बनाया। और फिल्मों में जैसे अमिताभ बच्चन भगवान से लड़ने जाते हैं, शिकायत करते हैं, वैसे ही कहा कि आपने मेरे साथ भगवान अच्छा नहीं किया, और मूर्तियों को तोड़ दिया। उसने आगे कहा कि उसने क्षतिग्रस्त मूर्तियों की फोटो खींची और अपनी मंगेतर को भेज दी। शराब के नशे में था, सो गया, घटना के बारे में भूल गया, लेकिन बाद में फोटो देखा तो एहसास हुआ कि अरे ये उसने क्या कर दिया है। अब साहब जो हो गया वो तो हो गया, वो तो किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता था। दिन में मंगेतर का फोन आता है कि साहब आपने जो मूर्तियां खंडित की है उसके कारण अब विवाद भड़क गया है। जयपुर पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर सिद्धार्थ सिंह को एक होटल में ट्रैक किया, जहां से उन्हें पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जहां पुलिस उसके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। अब डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि घटना को लेकर सांगानेर थाने में 3 मामले दर्ज करवाए गए हैं। पहला मामला पुजारी मनोज ने मूर्तियां खंडित करने का करवाया है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी करने का मामला दर्ज कराया है। तीसरा केस मैनेजर रमेश ने दर्ज कराया है। इसमें पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, आग लगाने के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्या कहा डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने, सुनिए। हमारी विभिन्न अलग अलग 10 से भी अधिक टीमों ने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया, और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था, जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में, जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था, उसके ऊपर काफ़ी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किस किस धाराओं में मामला दर्ज किया? ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगानेर थाने में दर्ज किया गया। दोस्तों, हमने हमेशा कहा है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। दोहरा मापदंड नहीं कि अगर अपराधी हिंदू हुआ तो कुछ नहीं, या मुस्लिमों के लिए भी कि अगर चलो अपराधी मुस्लिम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी हिंदू ने हमला कर दिया है तो दिक्कत है। और सेम हिंदुओं पर अप्लाई होता है कि चलो हिंदू ने मारा तो कोई बात नहीं, या हिंदू ने तोड़फोड़ कर दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्लिम ने कर दी होगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। मुस्लिम हुआ आरोपी तो बुलडोजर तक चल गए, इतना पॉपुलर हुआ बुलडोजर एक्शन।
कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में तकाना पड़ गया। राजनीति से जुड़े लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और आ जाते हैं, और ज्यादा वो तूल देंगे इन मामलों को, क्योंकि इससे उन्हें वोट मिलते हैं, उनका फायदा है इससे। और हमें भी तो यही चाहिए। हमें नहीं सोचना है भैया कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास का क्या होगा। और देख रहे हैं हम कि किस तरीके से रोजगार नहीं बढ़ा रहे, बेरोजगारी का नाम बदलकर आकांक्षी युवा, इसी वजह से हो रहा है। हॉस्पिटलों में दवाइयां वगैरह, कोरोना का समय याद है, कौन सी वैक्सीन लगी थी, और अब उस कंपनी के जो दावे जो सामने आ रहे हैं, पिछले इतने समय में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं ना, वो उसी दवाई के कारण हो रहे हैं ज्यादातर। और ये प्रूवन है, ऐसा प्रूव हुआ है कि उस वैक्सीनेशन के कारण जो हमने लगवाई है, उसकी वजह से क्लॉट्स बन रहे हैं और उससे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हमने कितने अपनों को खो दिया कोरोना के अलावा हार्ट अटैक्स में। लेकिन आप ये मत सोचिएगा, आप मत सोचिएगा कि आपके बच्चों को, आपके छोटे भाई बहनों को, आसपास जो युवा रैलियों में नारे लगाते हैं, मस्जिदों के सामने जो नाचते हैं, उनको नौकरी मिल रही है कि नहीं। क्योंकि वो तो आकांक्षी युवा है, बेरोजगार है ही नहीं अब। और विकास का मत सोचिएगा भैया, कहीं शिवाजी की मूर्ति टूट जाती है, कहीं रोड धंस जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन आप मत पूछिएगा। और शिक्षा की तो बात ही क्या करें। इसलिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, और ये चलता रहेगा अनवरत जब तक जनता ये तय नहीं कर लेती कि भैया बहुत हो गया, ये हिंदू मुस्लिम, अब काम करो जरा, जिसके लिए तुमको चुना है। ये पलट के नेताओं को जिस दिन जनता कहने लग जाएगी, उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे। बाकी तब तक चलने दीजिए जो चल रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।